राज्य कैबिनेट की बैठक में छोटे हवाई अड्डों के विकास को मंजूरी दी गई है, जिसमें मुजफ्फरपुर का पताही एयरपोर्ट भी शामिल है। इस मुद्दे पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि यह शहर के लिए गौरव की बात है। उन्होंने हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमित सिंह से खास बातचीत में उम्मीद जताई कि यह सपना जल्द साकार होगा। मुजफ्फरपुर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है और अब मुजफ्फरपुर के लोग भी यहां से उड़ान भर सकेंगे देश के अलग अलग शहरों के लिए। जी हाँ, राज्य कैबिनेट की बैठक में छोटे एयरपोर्ट जो हैं उनके विकास को लेकर सहमति बनी है और 25 करोड़ रुपए की आवंटन की बात भी हो गई है। यानी मुजफ्फरपुर के जो पताही एयरपोर्ट है उसको अब विकसित किया जाएगा और रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन जब मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट की बात आती है और एयरपोर्ट के विकास की बात आती है तो यहाँ का एक नाम ऐसा है जिनकी चर्चा जरूर होती है। उन्होंने बड़े ही शिद्दत से इसको लेकर पहल भी की थी, कई बार उन्हें आलोचनाओं को भी झेलना पड़ा, लेकिन आज निश्चित तौर पर उनके लिए भी बड़ी खुशी की बात होगी। हमारे साथ पूर्व मंत्री बिहार सरकार के सुरेश कुमार शर्मा हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, जो मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट की बात को लेकर कैबिनेट में जो डिसीजन हुआ है और बिहार में लगभग 6 जगहों पर छोटे जो एयरपोर्ट हैं उनके विकास की बात की जाती है, मुजफ्फरपुर के संदर्भ में आपके लिए बड़ा मुद्दा रहा है, चुनावी मुद्दा भी रहा है, लोगों ने आरोप आलोचना भी आपको झेलना पड़ा, लेकिन अब कैसा लग रहा है? आप पूछिए उन लोगों से जो लोग हमारे आलोचक थे, उनके मुंह पर अब ताला लग गया। हमने लोगों कहते थे कि एयरपोर्ट चला गया दरभंगा, एम्स चला गया दरभंगा, उनसे पूछिए। बहरहाल ये भारत सरकार की योजना थी। मेरे भाइयों, मैंने पताही एयरपोर्ट पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के उठ कर के कान में कहा कि सर पताही एयरपोर्ट को अनाउंस कर दीजिए, और हमारे माननीय आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने उस मंच से कहा कि यहाँ से भी हवाई जहाज बढ़ा उड़ान भरेंगे, समझे ना। और अब बड़े एयरपोर्ट बनना चाहिए, इसकी भी बात आई। भाई बड़ा एयरपोर्ट भी बन सकता है, लेकिन जमीन तो दीजिए। तो जमीन तो है नहीं वहाँ। हमने शुरू से कहा कि पताही में बड़ा एयरपोर्ट नहीं बन सकता है। छोटे रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट जो पूरे देश में बन रहा है, हर स्टेट में बन रहा है, वो रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर में भी बनेगा। और जब हमने एयरपोर्ट पर मिठाई बांटी, जब हमको सिंधिया जी कहे, तो लोगों ने खिल्ली उड़ाया। आज उनके खिल्ली उड़ाने वाले लोग के मुंह पर तमाचा लग रहा है जब एयरपोर्ट विकसित होगा। चलिए, लेकिन बिहार में चुनाव भी है आने वाले कुछ दिनों में और निश्चित तौर पर ये चुनावी मुद्दा मुजफ्फरपुर के लिए रहा है। क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में ये कितना असर डालेगा? देखिए, ये सब असर उसर की बात नहीं है। ये तो अंडरस्टूड है कि एयरपोर्ट ही बनेगा। एम्स चला गया, एम्स क्या उससे बड़ा, जिसका आज पेपर पे ही आया है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी भाभा कैंसर रिसर्च सेंटर को उसकी उद्घाटन करेंगे। मेरे भाइयों, सुरेश शर्मा के खिलाफ यही सब सवाल उठता रहता है और सुरेश शर्मा कुछ नहीं बोलते हैं। उठाने वाले उठाए, और लेकिन जो बात सच होता है वो मैं करके दिखलाता हूँ। मैं मुजफ्फरपुर वासियों के लिए जो भी चीज़ है मैंने किया है और मैं अंतिम सांस तक करता रहूँगा। चाहे जितना जिसको खिल्ली उड़ाना हो, जो करना हो वो करते रहे। मैं साफ कहता हूँ, मुझे न मुझे विधायक की चिंता है, न एमपी की चिंता। मुझे चिंता है कि यह शहर एक सुरेश शर्मा को जो सम्मान दिया है, जो 15 में और 10 में बिहार में सबसे वोट से जिताया है, मैं उसका कर्ज मेरे ऊपर है। मैं अंतिम सांस तक उस कर्ज का सधाऊंगा। मैं विधायक और सांसद और कुछ पद पे रहूं या न रहूं, उससे कोई मतलब नहीं है,
लेकिन मुजफ्फरपुर वासी को मेट्रो भी मैं दे करके रहूँगा। मेट्रो भी यहाँ चलेगा, हवाई जहाज भी उड़ेगा और एम्स से बड़ा टाटा रिसर्च सेंटर जो भावा का हुआ है, जहाँ 3 लाख यहाँ कैंसर पेशेंट है, उसका इलाज हो रहा है। हे प्रभु, मुझे ताकत दीजिए कि वो पेशेंट हमारे स्वस्थ हो और उनके स्वस्थता से मैं भी सम्मानित हूँ। चलिए, आप लगातार पहल करते रहेंगे, लेकिन एक और बड़ी बात है कि अब यहाँ से उड़ान की सुविधा हो गई है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से ये बड़ा शहर महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही पर्यटन की भी जो संभावना है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। कितना इसका फायदा मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर से कार्गो लगेगा, लीची का एक्सपोर्ट होगा, यहाँ पर आपको ट्रेनिंग सेंटर की व्यवस्था हो रही है, पायलट बनेंगे, ट्रेनिंग लेंगे। पहले भी ट्रेनिंग यहाँ होता था। यहाँ पर एयर एम्बुलेंस एक आएगा, जिससे कोई मेजर पेशेंट पटना जाना चाहेंगे, दिल्ली जाना चाहेंगे, बॉम्बे जाना चाहेंगे, वो भी यहाँ से उड़ान भर करके अपने परिवार को बचा सकता है। ये सारी सुविधा अगर कोई दे सकता है, उसका नाम है नरेंद्र भाई मोदी, और वही दे रहा है। जो नरेंद्र भाई मोदी है तो हर संभव काम हो सकता है। उन्होंने जो बोला वह आज कर्तव्य रूप में दिख रहा है। चलिए, तो मुजफ्फरपुर की जनता को एक और सौगात मिला है और एयरपोर्ट के विकास को लेकर जो कैबिनेट के फैसले हुए हैं उससे निश्चित तौर पर मुजफ्फरपुर वासियों में खुशी है। और जैसा कि पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने हमसे बातचीत में बताया कि इन्होंने वादा किया था और अब वो वादा पूरा होता दिख रहा है जनता से, जो उन्होंने वादा किया था। और जो यहाँ की संभावनाएं, पर्यटन की संभावनाएं हो या फिर जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से गतिविधि है, वो और भी ज्यादा बढ़ेगा। वैशाली बुद्ध की कर्मभूमि और महावीर की जन्मभूमि, वह पताही एयरपोर्ट से ही उसका विकसित होना संभव। यहीं से पर्यटक आएगा और वैशाली 40 किलोमीटर जा करके वहाँ राजा विशाल का जो नगरी था, जो आज पर्यटन स्थल के रूप में वहाँ पर बुद्ध का अस्थि कलश भी लगाया जा रहा है। यह उत्तर बिहार और वैशाली के लिए, मुजफ्फरपुर के लिए जनक जननी माँ सीता का यह गेटवे है। वह भी दरबार सजेगा, माँ सीता का भी बन रहा है भव्य मंदिर। ये सारे चीज़ के लिए यह एयरपोर्ट सबके काम के लिए निश्चित तौर पर जो ये एयरपोर्ट यहाँ पर शुरू होने से सभी को फायदा होगा। और चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो या फिर व्यावसायिक दृष्टिकोण से हो, तमाम तरह की सुविधाएं जो है उसमें इजाफा होगा। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो मुजफ्फरपुर वासी जो हैं इसको लेकर काफ़ी खुश हैं इस फैसले से। और जब कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर फैसला लिया गया है, जो छोटे एयरपोर्ट हैं उनको विकसित करने का, इसका फायदा सीधा यहाँ के लोगों को मिलेगा और चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा होगा। मुजफ्फरपुर से रफ्तार न्यूज़ के लिए अमित सिंह।